ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 11/2/2021 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ। ਔਰ ਖਬਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी की है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाद में इस टेप में बताऊंगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब ये कोरोना आया चाइना में, याद करिए 2019 सन के लास्ट मंथ में, जब हमने टीवियों पे चाइनीज़ लोगों को मरते हुए देखा तो हमको पता लगा कि ये एक बहुत भयंकर बीमारी है जो चाइना में आ गई है। और चाइना में ये 2 3 4 महीने या 6 महीने पहले से ही थी और उसने बताया नहीं। हिंदुस्तानी भी जाते रहे, वर्ल्ड के सारे ही लोग वहाँ पे आते भी रहे और जाते भी रहे। अब चाइना को हम टीवी में देखते रहे बंदे कैसे मर रहे थे, तो उसमें हमने तो कुछ देखा ही टीवी में, पर उसमें हमने सीखा कुछ नहीं, सबक नहीं लिया। तो हम तो यही सोचते रहे भी इतनी दूर चाइना से ये बीमारी कैसे आ जाएगी, हम तो यही सोचते रहे। अब जब सभी जगह पे और देशों में भी लोग मरने लगे और बहुत बुरा हाल होने लगा, तो हम फिर भी 2000 सन आ गया, जनवरी आ गई, हमको कुछ ध्यान नहीं रहा भई ये हमारी तरफ भी बीमारी आ सकती है। पर एक हमारे जो इसमें जो कंपनियां इसकी दवाई बना 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 रही थी या बना दी उन्होंने, या वो उनको पता लग गया पहले ही भी ये बहुत फैलने वाला है अपनी जनवरी फरवरी में, तो हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी को भी पता लग गया भी बहुत बंदे मरने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। और प्रधानमंत्री जी को भी पता लग गया, वो बहुत जल्दी से पूनावाली फैक्ट्री में भाई 2020 सन में गए, भाई आप इस दवाई को फटाफट हमारे लिए बनाओ, भाई हमने इसको सारे लोगों को लगवाना है जिससे वो ठीक हो जाए। पर फिर मैं बोलता हूँ भी जो कुर्बानी देश को हर बंदे को देने पड़ेगी और ये कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। अब पूना वाले जी ने तो दवाइयाँ पूरी अपनी जो डोज होती है कोरोना की वैक्सीन, वो तो उन्होंने 2 महीने, जब उन्होंने चाइना को देखा 2019 सन के दिसंबर में, तो उन्होंने तो जनवरी फरवरी तक हज़ारों डोज, लाखों करोड़ों डोज बना के रख ली। प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने बोला भी हम कोरोना के बारे में पूरा सोच रहे हैं और दवाई भी जल्दी फ्री में तो नहीं, उस वक्त बोला भाई ये हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो गलती क्या हो गई देश से कि देश ने जो पहले जो इसकी कोरोना की वैक्सीन आई, तो उन्होंने ये लगवाना ठीक ही नहीं समझा, लोगों ने लगवाई ही नहीं वैक्सीन। नहीं जी हम नहीं लगाएंगे, ब्रह्मों में बढ़ रहे और पूछते रहे एक दूसरे से भी लगवाए ना लगवाए। तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि भी लोग तो मान ही रहे थे भी कोरोना का जो वैक्सीन आई है वो लगवानी है। और उधर पुणे वाले जी भी अपना रोला डाल रहे भी बहुत वैक्सीनें तैयार पड़ी हैं। तो चलो प्रधान जी ने बोला भी कोई बात नहीं है, आप देशवासी नहीं लगवाते हैं तो चलो इसको फॉरेन कंट्रियों में भेज दे, वहाँ पे तो वो मांग ही रहे। और फॉरेन कंट्रियों ने अपनी भी बहुत दवाइयाँ जो तैयार कर ली थी उस वक़्त में, जो शायद हमको नहीं मालूम इतना ज़्यादा हुआ कि भी उन्होंने हमसे भी अच्छी कई वैक्सीनें तैयार कर ली। तो आज वो पहले उन देशों में ये कोरोना गया, दवाई हमने तैयार कर ली इसकी, और अब वो देश ठीक हो गए हैं और आज हम भाग रहे हैं भी हमको ये कोरोना की वैक्सीन लगाओ, हमको ये कोरोना की वैक्सीन लगाओ। लाइनों में लोग धक्के खा रहे हैं, पर सरकार पहले तो 400-500 रुपए की दवाई कोरोना की उन्होंने बोल दिया भी 500-500 का टीका लगेगा, पर लोगों ने इसमें एतराज़ कर दिया भी अब हम लगवानी है तो इतना महंगा क्यों। फिर उन्होंने कहा चलो फ्री में भी लगा देंगे कईयों को, कईयों से कुछ थोड़े पैसे ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर गलती हो गई। फिर मैं बोलूँगा कि देशवासियों को कुछ ना कुछ इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब फिर क्या हुआ, फिर ये 2000 कोरोना का थोड़ा कम हो गया, दवाइयाँ तैयार थी,
को वो जा रही थी अमेरिका को, यूरोप को, हिंदुस्तान से। यहाँ के लोग नहीं मान रहे थे भी कि आप कोरोना का टीका लगवाना है। तो वो तो देश ठीक हो गए, यूरोप और चाइना भी हो गया और सारा अमेरिका भी हो गया और लंदन भी हो गए, सभी वो तो ठीक हो गए, अब काफ़ी ठीक हो गए। अब दवाइयों का क्या किया जा सकता है? अब जो दवाई तैयार हम कर रहे हैं, तो आज कुछ दिन पहले अब इतना ज़्यादा कोरोना फैल गया या बुद्धिजीवियों को पता ही नहीं लगा। अब मैं फिर वही पुरानी बातें क्या बोलूँ, भी इलेक्शनों में रैलियाँ होती रहीं साल डेढ़ साल। आपने देखा होगा सारे मेले भी चलते रहे, चाहे हरिद्वार में हो चाहे कहाँ भी हो, चलते रहे। अब उसमें बंदे बहुत ज़्यादा आ गए इसकी चपेट में, और चपेट में आने की वजह से अब उनके अंदर ये, फिर मैं बोल रहा हूँ भी हो गया भी अब तो टीका ले आओ, टीका लगवाओ, टीका लगवाओ। अब मैं आपको बताऊंगा जी, अब ये ठीक कैसे होने वाला है कोरोना। अब देखो पुणे वाला जी, जैसे उनकी डिमांड तो इतनी ज़्यादा हो गई भी करोड़ों हिंदुस्तान में वो लोग अभी, अब वो देश छोड़ के भाग गए। भाई इंग्लैंड में मैं तो नहीं आऊँगा जी, ये तो मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि भाई आप कोरोना के टीके तैयार करो। अब कोई बंदा ऐसा है जिसकी इतनी डिमांड फैक्ट्री में बढ़ जाए, वो भाग जाए देश से छोड़ के। इसके अंदर क्या खेला है, क्या कारण है? हो सकता है उसको बोला हो भैया ये फैक्ट्री अब तेरी हमको चाहिए, तो तू अब निकल यहाँ से। तो वो उन्होंने जाके वहाँ स्टेटमेंट भी दिया भी मैं लंदन में ही अपनी फैक्ट्री चालू करने लगा हूँ, मैं अब हिंदुस्तान में पता नहीं आऊँगा कि नहीं आता हूँ। चलो ये बात की बात। अब मैं बोला भी कुर्बानी, अब देखिएगा बहुत जल्दी ये कोरोना के टीके बाहर से आएंगे। खेला वही होगा कि इसमें वही बंदे एक दो बंदे, भाई वो फिर वो वहाँ से, अब हर बंदे को वैक्सीन चाहिए, तो अब तो ये कमाई वाला सौदा भी हो गया है। तो अब वो दवाइयाँ वहाँ से बाहर से अमेरिका, जिससे अब बताया जाएगा भी ये इंडिया को, वो तो माना नहीं भाई, भाग गया वो। भाई हो सकता है वो कहता नहीं जी मैं बनाता, जाओ जो करना कर लो, या नहीं मैं बेचता फैक्ट्री, या क्या चक्कर है ये तो भगवान जानता है, हम तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते। मेरी अपनी ये सोच सोच है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब ये बाहर से, अब टीवियों पे भी आप जल्दी देखोगे कि भाई अब बाहर के टीके, फिर वही खेला। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे पता है कि डिमांड सप्लाई से कैसे चीज़ें बिकती हैं और रेट बढ़ा के बिकते हैं। अब वही भाई देश को कुर्बानी, कुर्बानी देश को अब देनी पड़ेगी अपनी जेब के पैसे की। अब बाहर से आएंगे कोरोना के वैक्सीन और लाएंगे, आप हम जैसे नहीं, कोई मिडिल क्लास या गरीब नहीं, वही बंदे लाएंगे कोरोना की वैक्सीन, आप लगवाएंगे। और ये मेडिकल स्टोरों में, आप जो आपकी दवाइयों की दुकानें में भी जल्दी बिकेगी, और टीवियों में भी एडवर्टाइजमेंटें आएंगी। तो ये सरकार जल्दी से जल्दी बाहर से लेकर आए कोरोना वैक्सीन, डिमांड है। ओहो, चलो खैर, डिमांड सप्लाई की बात है भाई। तो चलो मैं तो चाहता हूँ चलो वैक्सीन आ जाए, जिनकी जेब में जितने पैसे होंगे वो देंगे, लगवाएंगे वैक्सीन। और शुक्र है अभी बाहर से आ जाए तो मेहरबानी है देश के इन बड़े 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 लोगों की, भाई जल्दी लेकर आए। और देश के मैं भी एक बार गया था वैक्सीन लगवाने, तो रश था बहुत, तो दुकान में भी जाना होता है, तो नहीं लगवा सका। जल्दी वैक्सीन आए और ये मेडिकल स्टोरों में आएगी, खेला होगा फिर पैसे का। मेहरबानी, शुक्रिया। यदि मेरी बात किसी को नहीं समझ आई है या आई है, आ गई है, तो अपने हिसाब से आप भी बता दीजिएगा। बस 11/2/21 है, मेरी बात का भी ध्यान रखिएगा, मेहरबानी। बच के रहिए क्योंकि कोरोना काफ़ी फैल गया है। तो अब सरकार भी कहती है अभी टीके हमारे कोई बंदे अपने ले आए भी जल्दी से जल्दी,
टीके इनको अब तो लोगों में हो गया, अभी वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है, बहुत डिमांड है, अब देश बहुत बड़ा है। तो मेहरबानी जी, अच्छा हो जाएगा, अब बढ़िया हो जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा। हम फिर वहाँ बाहर फॉरेन कंट्रियों में जाएंगे, घूमें फिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी ठीक हो चुका है। अब हमारे देश में भी ठीक हो जाएगा। मेहरबानी।